महात्मा गांधी जी की जनता सरकार मोर्चा का बैनर है। टीम 500 का संकल्प दिवस नजदीक है। भाई राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि है। हम अहम मोड़ पर खड़े हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारा रास्ता अहिंसा का होने वाला है, ग्राम स्वराज की तरफ का जाने वाला है। और देश ने जिसको बापू कहा, जिसको महात्मा की संज्ञा दी, उस आदमी ने जिसके साथ उनका गहन मतभेद था, सुभाष चंद्र बोस ने, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री थे, जो उस आदमी ने इनको महात्मा की संज्ञा दी। इस आदमी को दुरात्मा कहने वाला आदमी देश के बारे में भला सोच सकता है क्या? बताओ पहले तो। महात्मा गांधी को दुरात्मा गांधी कहने वाला आदमी कभी भी देश की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। वो देश के लोगों को बांटने के बारे में तो सोच सकता है। इसीलिए उस गंदगी की वजह से ही उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी? वो जो गुजरात में रहता है, वो ये जो तड़ीपार और आदमखोर है, इनका याड़ी गुजराती है। वो क्या कह रहा है? हमको एक ऐसा कानून, वो शेर को कह रहा है ऐसा कानून बनाओ कि जंगल में शेर बकरी ना खा पाए, है ना? राइट टू रिकॉल ऐसा ही कानून है ना? बताओ ना। वो किसी पार्लियामेंट के मेंबर को कह रहा है कि तुम पार्लियामेंट के मेंबर ऐसा कानून बनाओ कि पार्लियामेंट के अंदर से हम तुमको घसीट के नीचे ला सके। वो कानून बनाएगा। अरे आप बताइए ना, आप कानून बना सकते हो आपकी सरकार बनने के बाद, लेकिन वो मौजूदा सरकार से डिमांड करता है। मैं इसके साथ सहमत नहीं। ठीक है, आपका मुद्दा है तो आप अपना मुद्दा एजेंडा लेके चलिए। किस तरह से लेके जाएंगे, आप बनाएंगे, किसे इसको आगे बढ़ाएंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, इतना स्ट्रांग प्लान है तो आपको सामने आने से हमें डर लग रहा है। आपको सामने नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं तो इसके नीचे घुसा रहूंगा, चिंता मत करो भैया। ये चारों तरफ से इसलिए तो ढका हुआ है हमने। मैं सामने आऊं नहीं, आप लोग बिल में घुसे रहो। लड़ेगा कौन फिर? कहते कि आपको कोई है, देवेंद्र भाई सामने आ जाए तो हमें डर लगता है, फिर तुम सामने आ जाओगे तो हमें भी डर लगता है। बच्चे कौन पालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? भाई देखो, किसी ना किसी को तो, जिसको समझ आ गया है उसमें से किसी ना किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समझाने का काम है। मान लो मास्टर जी से बढ़िया कौन समझा सकता है? अब मैं तो मास्टर जी हूं, मैं तो बंद कमरे में भी क्लास ले सकता हूं। अभी तक जो चिल्ला रहे थे पब्लिक के अंदर, इसलिए चिल्ला रहे थे ताकि पब्लिक को पता चले कि ऐसे मतवालों की टोली एक निकली है, उसके साथ जुड़ जाओ। अब आपके गांव गांव तक बात पहुंच चुकी है, लोग जुड़ने को तैयार बैठे हैं। आप पहुंचेंगे तो जुड़ते रहेंगे, आप जुड़ते रहो और फिर इधर बोरे में डालते रहो, और हम उनको ले जाके सिखाते रहेंगे और पिछले गेट से निकाल के फिर समाज में उतारते रहेंगे। आप इधर से आओ, आलू डालो, सोना बना के देते रहेंगे। ठीक है, कि नहीं? पर आलू तो इकट्ठे करके लाओगे, खेत से फसल तो काट के लानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, इसीलिए इतने सारे आलू इकट्ठे करे हैं। ये सोना बनेंगे, लोगों को दिखेगा यार सोना बनाया जा सकता है आलू से सोना। वो एक ही फैक्ट्री है खाली इधर। तो क्या है, ये घबराना नहीं होता है। मैं जब इस पे बात कर रहा था कि बाहर ये सिक्योरिटी के लिए ये लगाना, बिल्ला लगाना, दूसरा लगाना, एक दूसरा पहचान जाए, सामने बंदा जो खड़ा उसका नाम क्या है, इसके लिए अच्छी बात है। ताकि बंदे से जब पूछते ना, भाई तुम्हारा नाम क्या है, यार 3 दिन से साथ रह रहे हो, तुम्हें नाम नहीं पता, तो इससे बेटर है सामने लगा होगा तो बार बार उसका नाम लेंगे, बल्कि नाम लो एक दूसरे का। अभी मेरे को स्वप्निल का नाम पता है, याद है, लेकिन जिस टाइम पे बोलने की बार यही मैं बोला, यार नाम भूल गया यार स्वप्निल तुम्हारा। तो इसी तरह के वो भूल ना जाए हम लोग। बार बार जब हम सामने खड़े बात कर रहे होंगे तो नाम लेके बोलो, और भाई साथ में यूज करोगे तो और अच्छा रहेगा। तो सामने ये लगाने में कोई नुकसान नहीं है। फिर जिसका नहीं लगा होगा समझो वो डर रहा है, अभी यहाँ शर्म आती है यहाँ अपना नाम लगाने में। इतना करने की जरूरत नहीं है, सारे लगा लो, लेकिन अननेसेसरी का डर मत दिखाओ। जो हिमांशु ने अभी बोला, जो इस दिमाग में आ सकता है
वो संभव है। अगर आप ये डरोगे कि आपकी जान को खतरा है तो वो संभव है, और आप ट्रस्ट करोगे उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। राजीव भाई अगर आज जिंदा होते, मैं आपको सच बता रहा हूं, अंदर की फीलिंग बता रहा हूं, मैसेज जो बता रहा हूं, जो भीतर की, आज वो रो रहे होते, आरोप पे आरोप लग चुके होते, केजरीवाल की बराबर में खड़े होते, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था भारत को बदलने का, वो इसी पॉलिटिकल सिस्टम में इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के, इन्हीं के तरीके से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा के इन्हीं के तरीके से चलने का देख लिया। देखा ना, ये देखा था क्या हो सकता था। तो परमात्मा ने क्या देखा कि राजीव भाई के पास या तो रिसोर्सेज की कमी थी, या आदमियों की कमी थी, या धोखेबाज आदमी उनके साथ आ गए थे, या ऐसे ऐसे सड़े हुए हिजड़ों के सरदार आ गए थे। हैं, सरदार मतलब चीफ। तो वो आदमी, मतलब वो ऋषि, हम आदमी नहीं कहेंगे, जिसने अपना बलिदान दे दिया, तो ऐसा ऋषि, ऐसा महात्मा आरोप लगने से पहले देह त्याग गए। तो आरोप लगने से पहले देह त्यागने से उनका पूरा जीवन निष्कलंक बीत गया, तो आगे वाले लोग फॉलो आराम से कर पाए, हम जैसे लोग उनको आराम से फॉलो कर पाए, क्योंकि निष्कलंक थे ना। हम जैसे लोगों पे तो लग गया कलंक, हमारे पे तो मुंह पे कालिक पोतने को लोग तैयार बैठे हैं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे एक निष्कलंक आदमी बैठा है, और हमारे पीछे ऐसे लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं फर्क पड़ता, हम तो उनके मजदूर आदमी हैं, उनका विजन न लेके चल पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है, असली कहानी यह है कि परमात्मा ने जब ये देखा, कुदरत ने जब ये महसूस किया कि इस रास्ते से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तो उस आदमी को वहीं रोक दिया, उसके काम को। अभी नहीं, अभी जो तुमने तैयार किया है, इस माल की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। कई बार होता है ना, रसोई में बना के रख लेती है माता कि भाई इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी उबाल के रख लिया है, जब खाना होगा छोंक लगा के खिला देंगे, तड़का लगा देंगे। तो अभी आप सारे लोग पके हुए हैं ही ऑलरेडी, तड़का तो लगाना है, भट्टी जलाई रखी है मैंने, बस पतीला आ रहा है, सबको डाल देंगे और तैयार माल तैयार हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हो गया कि कुदरत को मालूम है काम कैसे होगा, उसकी बड़ी प्लानिंग है, उसको यह पता है कि इस रास्ते से गलत रास्ते पर चल गए तो वो उस काम को वहीं रोक देगा। क्रांति के रास्ते पे तो अन्ना हजारे भी चला, क्रांति के रास्ते पे अरविंद केजरीवाल भी चला, देखा कि ये भी उसी रास्ते चल पड़ा, काम रोक दिया, उसका भी रुक गया ना कारवां। लोगों को भरोसा हुआ, एक फीलिंग आई कि कांग्रेस के इस चोरों वाले राज से ये नरेंद्र मोदी निजात दिला सकता है। लोगों ने भरोसा किया, ऊर्जा सारी लगा दी, इसको बना दिया। पता लगा ये तो डाकू निकला तो अब रुक गया, रुका हुआ है ना, अब सब कुछ नहीं होगा इससे। अब इसको डर सता रहा है कि कुर्सी से उतरा तो फांसी तोड़ेंगे लोग, जूते मारेंगे चौराहे पर, क्योंकि बोला था कि 50 दिन में सब चीज़ें ठीक ना हो तो चौराहे पर, जिस चौराहे पे कहोगे आ लेना, फांसी टांग लेना, जूते मार लेना। मैं तो कब से नया जूता लेके रखा हुआ हूं, पर आ ही नहीं रहा है किसी चौराहे पे ये। मैं कह रहा हूं आ जाओ यार, लाल चौक पे ही आ जाओ, तुम बड़े गाते हो लाल चौक को, तुम दिल्ली के लाल किले पे ही आ जाओ। मारने का बहुत शौक, मतलब चाह चढ़ा हुआ है मेरे को कि मुझे मोदी के पिछवाड़े पे जूता मारना है, क्योंकि उसने झूठ बोला हमसे, नोटबंदी में हमारा सत्यानाश किया, जीएसटी में पूरे देश का सत्यानाश किया, वैक्सीन लगाकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी, बच्चे नपुंसक कर दिए, लोग मार दिए, औरतें बांझ कर दी, नए बच्चों को मार रहा है वैक्सीनेशन कर करके, और वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटवा लिया, शरीर तोड़ दिए सारे के सारे देश को धोखा दिया। यहां तक कि राशन, कोटे वाले राशन में भी जहर मिला करके दे रहा है, कैंसर होने वाला, फोर्टिफाइड के नाम पर उस पर केमिकल छिड़का के दे रहा है। तो ऐसे आदमी को चौराहे पर जूते नहीं लगने चाहिए क्या? मैं प्रधानमंत्री पद की पूरी गरिमा रखता हूं, प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदमी नरेंद्र मोदी को मारने की बात कर रहा हूं। समझ गए ना बात? और मैं जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 जूते मारने हैं बस, एक इधर एक इधर, और नए जूते मारूंगा, पुराना भी नहीं, कीचड़ वाला भी नहीं, पर कोई आए तो।
और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने अपने घर में एक, हमने तो क्या कहा, समर्पण करना है, हम मोदी के पुतले को मार लेंगे। अपने अपने घर में वीडियो जारी होगी, एक दिन 1 लाख लोग जूते मार रहे होंगे, इसको लोग मारे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, फांसी तोड़ रहे होंगे, ठीक है, सिंबॉलिकली तोड़ेंगे इसको फांसी, कि लो तोड़ दिया हमने इसको। ये परसेप्शन से डरते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, और ये समाज में जिस दिन सारी बातें सच चली जाएंगी, आज बताना चालू करोगे तो बीज आज डाला है, आज वो चीज सामने नहीं आएगी। बीज हमने 4 साल पहले डाला था तो 4 साल लगे यहां तक आने में। बीज डले हुए हैं, फसल पूरे देश में तैयार है, आपको खाली काट काट के कैंटरों में भर के अपनी अपनी कंपेन उठा के निकलना है, बस खाली काट के ले आओ। अब उन आदमियों को जो तैयार पड़े हैं उस जुड़ने के लिए, उनको ले आओ। अब इसके लिए ये ट्रेनिंग चल रही है, इसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम आपको बनाना है। जिसको जो ग्रुप नहीं मिला अपना ग्रुप ले लेगा, जिसने जो काम नहीं करा वो काम कर लेगा, लेकिन कंप्लीट इस बात की समझ आप लोगों को होनी चाहिए, ये लड़ाई बड़ी है, केवल केवल और केवल समझ से जीती जाएगी ये लड़ाई, केवल समझ से, कोई हथियार नहीं। सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का हथियार है, यहां ज्ञान युद्ध है ये, और केवल वही आदमी इसमें लड़ पाएंगे जिनको बात समझ में आ जाएगी, जिनको हमें समझाना पड़ेगा, वो आदमी हमारे ऊपर बोझ रहेंगे। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है, जो कहा जाए उसको कर देना है। डाउट है तो डाउट, जितनी बात आपको दिख रही है, मान लो आप मुझे कहो ऐसे कैसे होता है भैया, मैं कहूंगा ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से होगा। फिर वो ये कहे चलो भैया मैं प्लेट ही ले आता हूँ, खाना दे देता हूँ डाल के। तो फिर वो, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन इतना आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि हर मुद्दे के ऊपर डीप समझ रख रहे हैं आप। अपनी टीम में से अपना बेस्ट कैंडिडेट, सबसे अच्छा बेहतरीन कैंडिडेट आप हमें बताते जाइए। सबसे बेहतरीन लोग जब आगे होंगे, सबसे सच्चे लोग जब आगे होंगे, और बीच में कोई गलत आदमी आ जाए तो हमको बताते जाइए, धीरे धीरे सब छंटनी हो जाएगी। और जब इन संतों का टोला जब चलेगा, यकीन मानिए, वो कहते हैं ना कि खाली एक मंत्र से भस्म करना, वो ऐसे होता है। मतलब अपन बोलेंगे और सामने वाला ढेर खत्म, मतलब वो दिखेगा भी नहीं, उसको हम दिखाई भी नहीं देंगे, समंदर भी रास्ता देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको आवाज़ लगानी है खाली, कोई टेंशन नहीं, ये होगा। ज़रूरी नहीं है ये हमसे हो, ये होना ही है। जैसे हिमांशु भाई कह रहे थे, ऐसे ही चलना है सबने, समाज एक बार बिल्कुल नीचे एक बार ऊपर। आप ऊपर लेके जाने वालों में शामिल है कि नीचे लेके जाने वालों में शामिल है? होना है परिवर्तन। इट्स नॉट लाइक कि हमने किया था इसलिए होना है, राजीव भाई ने किया था इसलिए ना, वो होना है। ये उनको करने वालों में थे, वो उसको मारने वालों में थे। समझ गए ना? घबराना नहीं है, और बस एक बात याद रखनी है कि होने का मूल्य है करने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।